Rahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to the new lecture of class 9 computer science. This is Mohammad Hamza, an instructor of computer science. I welcome to the new video lecture of chapter number 4. As we know that in last lecture we have discussed the first topic of this chapter, and the name of this topic was terminologies of data communication. So today we are going to discuss further topic of this chapter, and we should recall some contents and terminologies of data communication that we discussed in last lecture. जैसे कि हम सबको पता है कि हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, और उसमें हमने जो है बात की थी अबाउट चैप्टर नंबर 4, और उस चैप्टर 4 का जो फर्स्ट टॉपिक था उसका नाम था टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. तो हमने उस पर ही बात की थी कि किस तरह से हमारे पास इस चैप्टर में जो चीज़ें हैं वो यूज़ होंगी और उसके मतलब क्या होंगे एंड सो ऑन. अच्छा, अब उस चैप्टर और उस टॉपिक को हम आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं और बात करेंगे अबाउट व्हाट आर द फर्दर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. आपके सामने स्क्रीन होगी और उसमें आपको दिख रहा होगा कि टुडेज़ टॉपिक नेम इज़ कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. तो पहली बात तो ये कि हमें दोनों टॉपिक में जो डिस्टिंग्विश है, जो डिफरेंस है, उसको हाईलाइट करना है कि इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस दैट वाज कंपोनेंट्स, दैट वाज टर्मिनोलॉजीज, जो कि जो चीज़ें हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे वर्ड, उसके मतलब क्या होते हैं. आज हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है, कंपोनेंट्स. मतलब कि डेटा कम्युनिकेट जब होता है तो वो किन किन चीज़ों से मिलके होता है. एंड वी नो दैट के द वर्ड कंपोनेंट्स मीन्स पार्ट्स, और पार्ट्स का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ अगर पार्ट पे मुश्तमिल होगी, कंटेंट्स करेगी, तो उन पार्ट्स में एक भी अगर पार्ट नहीं होगा या इनकम्प्लीट होगा तो इट इज़ इनकम्प्लीट. फॉर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं, तो अगर 5 कंपोनेंट्स में एक भी कंपोनेंट नहीं होगा तो इट मीन्स कि डेटा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा. सो वी हैव 5 कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड दे आर मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड प्रोटोकॉल. अब हमने ये करना है कि इस लेक्चर के वाइंड अप से पहले वी ऑल द स्टूडेंट्स शुड हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट ऑल दीज 5 कंपोनेंट्स, एंड इन द एंड वी शुड हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट एंड क्लियर डिफरेंस बिटवीन ऑल द कंपोनेंट्स एंड ऑल द टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. एंड कीप दिस इन योर माइंड कि लास्ट लेक्चर का नाम था टर्मिनोलॉजीज, उसके अंदर हमने टर्म्स की बात की थी. आज हम बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशन के पार्ट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स कौन से होते हैं. अब आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे जो पहला कंपोनेंट है वो है मैसेज. अब मैसेज क्या होता है कि वो हर टेक्स्ट, वो हर डेटा जो हमने बात कर रहे हैं, डेटा कम्युनिकेट का मतलब होता है कि आपकी एक चीज़, आपका कोई बात, कोई पैगाम आपके रिसीवर तक पहुंच जाए, दैट इज़ मैसेज. एंड वी नो दैट कि मैसेज हमारे पास एक तरह से नहीं हो सकता. इट माइट बी ऑफ सेवरल फॉर्म्स. इट माइट बी ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट एंड इमेजेस एंड एज वेल. तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इमेजेस मैसेज की सूरत में हो सकती हैं. तो हर वो पैगाम, हर वो डेटा, हर वो चीज़ जो सेंडर ट्रांसमिट करता है रिसीवर को, उसको कहा जाता है मैसेज. और मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, मैसेज के अंदर ज़रूरी नहीं कि हमेशा टेक्स्ट हो, ये हमारे पास मल्टीपल तरह से पाया जा सकता है. अब आप देख रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि इट इज़ द इंफॉर्मेशन और डेटा टू बी communicated. Common forms of information include text, numbers, pictures, audio and video. यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आपसे ये अर्ज़ कर रहा है कि हमारे पास जो मैसेज होता है वो हर वो इन्फो होती है जो कि ट्रांसमिट होती है, जो कि दी जाती है सेंडर की जानिब से रिसीवर तक. और फिर आगे लिखा हुआ कि ये हमारे पास किन किन फॉर्म में पाया जा सकता है. इसमें टेक्स्ट भी इंक्लूडेड है, इसमें नंबर्स भी पॉसिबल है, इसमें पिक्चर्स भी पॉसिबल है, ऑडियो एंड वीडियो. अब इनमें सब आ गया, ठीक है ना. अच्छा, हम लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग कभी लिंक को भी शेयर करते हैं, तो लिंक भी किस में आएगा, टेक्स्ट में आएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू, तो ये किस में आएगा, टेक्स्ट आएगा. मैं लिखा 97, ये किस में आएगा, ये नंबर में आएगा. मैंने कोई इमेज सेंड करी, ये किस में आएगा, ये पिक्चर्स में आएगा. मैंने कोई ऑडियो या वीडियो सेंड करी तो ये इसमें हमारे पास आएगा. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैसेज पर आ रही होती हैं, मैसेज पर काउंट होंगी, मैसेज पर इंक्लूड होंगी, ठीक है ना. तो पहला जो हमारे पास कंपोनेंट है डेटा कम्युनिकेशन का वो क्या है, मैसेज. और ये वो चीज़ है जो कि ट्रांसमिट होगा सेंडर से रिसीवर की जानिब पर, ठीक है ना. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड कंपोनेंट ऑफ आवर डेटा कम्युनिकेशन. सेकंड वन इज सेंडर.
सेंडर एज वी ऑल नो दैट कि हर वो चीज़ होती है, हर वो इंसान होता है जो कि बात कर रहा होता है और उसको रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। अच्छा, अब एक बात जो यहाँ पे करनी है आप लोगों से वो ये है बेटा कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी को मैसेज किया है हेलो हाउ आर यू, और उसने रिप्लाई किया आई एम फाइन, तो यहाँ पर जो मेरा मैसेज है वो है हेलो हाउ आर यू। जो सेंडर है वो मैं हूँ, जो रिसीवर है वो मेरा टारगेट है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब वो मेरा रिसीवर मुझे ही कहेगा आई एम फाइन, तो इट डजेंट मीन कि वो अब सेंडर बन जाएगा। इसको हम कहेंगे फीडबैक, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे भाई, फीडबैक बोलेंगे, क्योंकि फीडबैक कब मिलता है, वो आपके रिस्पॉन्ड पे मिलता है। तो आपने जो उसको रिस्पॉन्ड किया, जो आपने उसको मैसेज किया, उस मैसेज का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो आपको फीडबैक होगा। इट डजेंट मीन कि आपका रिसीवर सेंडर बन गया है, वो आपको फीडबैक कर रहा है, ठीक है ना। तो अच्छा, एक बात तो ये हो गई। एक और बात क्या है कि सेंडर में ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही हो। सेंडर में कभी इंसान भी पॉसिबल है और कभी हमारे पास मशीन भी पॉसिबल है। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि सेंडर इंसान तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन मशीन में क्या पॉसिबल है। आपने देखा होगा कि हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं, कॉल ऑपरेटर्स, जब हम लोग बात करते हैं कॉल पे, तो अगर वो नंबर ऑफ होता है या नंबर बिजी होता है तो जो आवाज़ वहाँ से आ रही होती है वो लाइव नहीं होती, वो रिकॉर्डेड होती है, और वो रिकॉर्डेड किसी डिवाइस में होती है और वो डिवाइस के थ्रू हमें सुनाई दी जा रही होती है ना। तो ये जो है वो हमारे पास मशीन में आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सेंडर हमेशा इंसान हो, सेंडर हमारे पास मशीन भी पॉसिबल है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो सेंडर है वो इंसान भी पॉसिबल है और मशीन भी पॉसिबल है। अब देखते हैं हमारे स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। इट इज़ अ डिवाइस दैट जनरेट्स एंड सेंड्स अ मैसेज, इट कैन बी कंप्यूटर, टेलीफोन, हैंडसेट। मैंने कहा ना आपको कि इंसान भी पॉसिबल है और मशीन भी पॉसिबल है, जो कि हमारे पास डेटा कम्युनिकेट कर रहा होता है फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर एंड। तो दो कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। पहला क्या है भाई, मैसेज है। मैसेज किसको बोलते हैं, जो कि हमने बात करनी है, जो कि डेटा हमें ट्रांसमिट करना है। दूसरा क्या है, सेंडर है। सेंडर मतलब वो चीज़ जो कि सेंड करेगा मैसेज को। द थर्ड वन इज़ रिसीवर। रिसीवर, वी नो दैट कि रिसीवर जो है हमारे पास वो इंसान, वो डिवाइस या वो मशीन, वो हार्डवेयर जो कि मैसेज को रिसीव करेगा। डेफिनेटली आपका जो सोर्स है जो कि आप बात कर रहे हैं वो किसी न किसी डेस्टिनेशन पर होगा। तो डेस्टिनेशन को हम कहेंगे रिसीवर और सोर्स को हम कहेंगे सेंडर। तो हम जब भी बात करेंगे तो वो मेरा जो मैसेज सेंड है वो मैसेज कहाँ पर रिसीव होगा, वो बंदा या वो रिसीवर या वो डिवाइस इज़ कंसिडर एज अ रिसीवर। तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, जिस तरह सेंडर की बात है इस तरह रिसीवर की अभी कॉन्सेप्ट है। तो क्या लिखा हुआ स्क्रीन पर, any particular digital electronic device which has a capability to receive data in form of message। हर वो चीज़ जो इस काबिल हो जो कि वो अपना डेटा रिसीव कर सके फ्रॉम द मैसेज, जो भी आपको दिया जा रहा है वो उसको रिसीव कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे, रिसीवर। अब यहाँ पर जो बात होगी सुनना प्लीज गौर से। द लोकेशन ऑफ रिसीविंग कंप्यूटर इज जनरली डिफरेंट फ्रॉम द सेंडिंग कंप्यूटर, लाइक सेंडर इट कैन ऑल्सो बी कंप्यूटर, टेलीफोन एंड हैंडसेट। देखें, कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये कि आपके जो नोड्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, जो सेंडर्स हैं, जो बात कर रहे हैं आपस में, वो एक ना हो, एक से ज़्यादा हों। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही नोड होगा या एक ही इंसान होगा या एक ही सेंटर होगा तो इट कैन नेवर बी कम्युनिकेट विद इटसेल्फ। तो ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास बंदे या मशीन या कंप्यूटर एक से ज़्यादा हों। दूसरा ये कि सेंडर और रिसीवर में जो हमारा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि मतलब कि डिस्टेंस होना चाहिए। आपको देखें फॉर एग्जांपल अगर सेंडर रिसीवर दोनों एग्जैक्ट लोकेशन पर हैं तो कम्युनिकेशन नहीं होगी ना। कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आपके जो नोड्स हैं वो एक से ज़्यादा हों, और इसके साथ साथ जो है वो क्या हो भाई, इसके साथ साथ ये हो कि हमारे पास जो सेंडर की जो लोकेशन है, जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस रिसीवर का ना हो, उसका कुछ अलग हो, मतलब कि वो लोकेशन उसकी अलग हो, कुछ डिस्टेंस के फासले पर हो, तब जाके जो है बात होगी। तो फॉर एग्जाम्पल रूम 1 में सेंडर है, रूम 2 में रिसीवर है, तो ये बात ठीक है, क्योंकि द लोकेशन ऑफ सेंडर इज़ नॉट द लोकेशन ऑफ रिसीवर। सेंटर की जो लोकेशन है वो रिसीवर की लोकेशन नहीं है, डिस्टेंस पर है लोकेशन, तो अब हमारी कम्युनिकेशन हो सकती है। और आगे लिखा हुआ है कि सेंटर की तरह ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंसान हो, ये भी हमारे पास मशीन में पाया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो 3 हो गए। फर्स्ट वन वॉज हमारा मैसेज जो हम कम्युनिकेट करेंगे, डिलीवर करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, मैसेज, जो भी हमारा डेटा है। इसके बाद क्या है, सेंडर, जो बात करेगा, जो ट्रांसमिट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंडर, और जिसको वो चीज़ मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, रिसीवर। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, जिन चीज़ों से मिलकर डेटा कम्युनिकेट होता है। उसमें पहली चीज़ क्या है, मैसेज, फिर क्या हमारे पास सेंडर, देन वी हैव रिसीवर। इसके बाद जो है वो आप देख रहे होंगे जो फोर्थ हमारे पास मीडियम है, जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है मीडियम।
मीडियम एज वी नो दैट कि जब भी दो लोग बात कर रहे होते हैं, जो डिवाइस बात कर रही होती हैं, उनके दरमियान एक मीडियम होता है जो कि सेंडर की बात रिसीवर तक पहुंचा रहा होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो लोग बात करें क्लास में बैठे, फिजिकली हम बात कर रहे हैं, तो फिजिकली मैं आपसे कुछ बात करूँ तो मैं सेंडर हूँगा, जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरा मैसेज होगा, आप मेरे रिसीवर होंगे, लेकिन मेरी बात आप तक पहुँचेगी वो एक मीडियम मतलब कि एयर जो होती है, वो एयर मेरी बात आप तक ट्रांसमिट करेगी। तो ज़रूरी है कि जब दो लोग बात करें, कम्युनिकेट करें, तो उनके दरमियान एक मीडियम हो जो कि सेंडर की बात रिसीवर तक ट्रांसमिट करेगा। अब ये मीडियम जो एयर है हमारा, ये फिजिकली होता है, लेकिन जब हम कम्युनिकेट करेंगे, हम कोई व्हाट्सएप या कोई और डिवाइस को यूज़ करेंगे, कोई और इलेक्ट्रॉनिकली बात करेंगे, तो उसके लिए मीडियम कुछ और होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान व्हाट्सएप पर किसी से बात कर रहा है, तो जो बात कर रहा है वो सेंडर होगा, जो बात की जा रही है वो डेटा होगा, जिससे बात हो रही है वो रिसीवर होगा, और यहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्शन है आपका, जो कि आपको व्हाट्सएप ऑपरेट का सोर्स बन रहा है, वो आपका मीडियम होगा, या व्हाट्सएप भी आप मीडियम बोल सकते हैं कि वो आप व्हाट्सएप के थ्रू आप बात कर रहे हैं। तो फोर्थ जो कंपोनेंट है वो बहुत अहम है, और वो चीज़ है जो कि आपकी बात रिसीवर तक पहुंचाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आप देख सकते हैं, इट इज़ अ चैनल और पाथ। पाथ मतलब रास्ता, ये वो रास्ता है जिसके थ्रू आप बात करेंगे ना, तो इट इज़ अ चैनल और पाथ थ्रू विच द मैसेज इज कैरिड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जो अभी डिस्कस किया मैंने कि सेंडर की बात रिसीवर तक पहुंचेगी, वो डेफिनेटली किसी न किसी पाथ, किसी न किसी रूट के थ्रू पहुंचेगी, और वो रूट कहलाएगा मीडियम। सम एग्जाम्पल्स इंक्लूड ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्साइल केबल एंड रेडियो वेव केबल। ये वो मीडिया है जो कि हमारी जो है वो बात पहुंचाते हैं। तो ये ट्विस्टेड इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है। ये केबल्स के नाम होते हैं, और रेडियो वेव्स जो है वो तो सिग्नल्स होते हैं जो कि वायरलेस में काम आते हैं। खैर, तो आपने अभी फ़िलहाल ये समझना है कि मीडियम एक वो कंपोनेंट है जो कि सेंडर की मैसेज, सेंडर की बात रिसीवर एंड तक पहुंचाता है। विदाउट मीडियम इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव कम्युनिकेशन। द लास्ट वन इज़ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल फ़िलहाल 9 के ग्रेड में आप नहीं जानते होंगे क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल दूं। देखें, प्रोटोकॉल हमने लाइफ में सुना है। अब प्रोटोकॉल के मतलब होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है कि डेटा, अगर मैंने कहा हेलो हाउ आर यू, ये डेटा मेरा पूरा डेटा हेलो हाउ आर यू और मेरे रिसीवर तक पहुँचे, इसके दरमियान लग गया प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स को बोलते हैं, प्रोग्राम्स को बोलते हैं, जो कि इस बात को मेक श्योर करता है कि रिसीवर का के सेंडर का मैसेज, एग्जैक्ट मैसेज रिसीवर तक पहुंचे, और रिसीवर तक ही पहुंचे, किसी और को ना मिले। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज कहा हेलो हाउ आर यू, तो हेलो हाउ आर यू ही मिलेगा मेरे रिसीवर को, और मेरे रिसीवर को ही मिलेगा, मतलब कि और किसी तक वो बात नहीं पहुंचेगी। ये बात की गारंटी मेक श्योर कौन कर रहा है, ये करेगा प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल कहाँ होते हैं, जो आप मीडियम यूज़ कर रहे होते हैं, जो सोर्स यूज़ कर रहे होते हैं अपनी बात करने के अंदर, वो सारी चीज़ें प्रोटोकॉल में इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कल कोई ऐप निकली और उस ऐप के थ्रू मैं बात कर रहा था और मेरी बात कट के पहुंच रही है, या मेरी बात पहुंचता है वो चेंज हो रही है, मैंने कहा हेलो हाउ आर यू, वहाँ पे हाउ आर यू हेलो पहुंचा, या उसको नहीं मिला किसी और को मिल गया, इसका मतलब उस पर्टिकुलर ऐप का जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल नहीं है, या उसका प्रोटोकॉल स्ट्रॉन्ग नहीं है, या वीक है, या वो इतना जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हैकर से हमारे मैसेज को बचा सके। प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जब आप मैसेज करते हैं तो मैसेज सेंडर से रिसीवर तक जब ट्रांसमिट हो रहा होता है, तो वो उस मैसेज की शक्ल को चेंज कर देते, ताकि अगर बीच में हैकर उसको हैक भी कर ले तो भी उसको समझ में नहीं आ सके। इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। फिलहाल अभी समझ लीजिए कि प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि हमारे डेटा को मेक श्योर करते हैं कि डेटा का जो डेटा है वो एग्जैक्ट डेटा पहुँचे, और सेंडर का मैसेज रिसीवर तक पहुँचे, किसी और को ना मिले। अब यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोटोकॉल आर द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑन विच द कंप्यूटर एक्सचेंज डेटा ऑन नेटवर्क। सेंडर एंड रिसीवर फॉलो सम सेम protocols to communicate with each other. In other words, a protocol is an agreement between two parties or vendors using communication devices. तो इन सारी बातों का मतलब ये हुआ कि प्रोटोकॉल अगर नहीं होगा तो बहुत मुमकिन है कि मेरा मैसेज या तो रिसीवर तक नहीं पहुंचेगा, या पहुंच जाएगा तो वो मैसेज नहीं होगा जो कि मेरा मैसेज होगा। तो प्रोटोकॉल आप ही समझ लीजिए कि प्रोटोकॉल हमारी इस बात की गारंटी होती है कि आपका मैसेज आप ही के चाहत वाले इंसान तक पहुंचे, और
उस मैसेज के पहुंचने में कोई भी चेंजेस ना हो. सो दिस इज़ द लास्ट कंपोनेंट ऑफ आवर कम्युनिकेशन. तो एक बार मैं कंक्लूड करता हूँ अपने लेक्चर को कि व्हाट वी डिस्कस इन टुडेज लेक्चर. द नेम ऑफ टुडेज लेक्चर वाज कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, और इसमें 5 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पहला है मैसेज जो हम बात करेंगे, सेंडर जो बात करेगा, जो बात भेजेगा, रिसीवर जिसको बात मिलेगी, मीडियम जो बात को ट्रांसमिट करेगा, प्रोटोकॉल जो बात को एग्जैक्ट पहुंचाएगा, बगैर गलती के पहुंचाएगा और उसको पहुंचाने में किसी किस्म की कोई गलती नहीं होगी. ये 5 कंपोनेंट्स मिलते हैं तो डेटा कम्युनिकेट होती है. आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा बेटा. मैं अगेन कहूँगा कोई इशू हो, कोई क्यूरी हो तो आप उसको रिकॉल कर लीजिएगा. अगर फिर भी क्लियर ना हो तो आप वो क्वेश्चन मेरा कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं. इंशाल्लाह आपके आंसर को एज सून एज पॉसिबल, सवाल को एज सून एज पॉसिबल आंसर किया जाएगा. यहाँ मैं क्लास को ऑफ करूँ. इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.